तो इसने इसके लिए इसका जो पर्पस है वो ये है आपके पर्सन की तरफ आने का कि वो एक पेड़ की तरह है, वो ये पेड़ है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पर्सन के ब्लैक मैजिक? तो ये आपके जो पर्सन ने किया है वो बहुत सिली है, बट आपको Welcome lovely people out there. So today's reading again going to be very interesting. It is on third party कि थर्ड पार्टी क्या पाना चाहती है आपके पर्सन से और आपकी लाइफ में वो क्यों आई है. What is the purpose of the third party? So let's see what is the outcome come by this reading. कार्ड सेफल मैंने कर लिए हैं, ऑरा क्लीन कर लिया है और लॉर्ड कृष्णा को, लॉर्ड विष्णु को, लॉर्ड शिवा को मैं आह्वान करती हूँ और इस रीडिंग को क्लैरिटी देने के लिए, इस रीडिंग को अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं उनसे प्रे करती हूँ. एंड हमारे जितने भी एंजल हैं, एंजेस्टर हैं, उनको रिकॉल करती हूँ कि वो यहाँ पे आएँ और इस रीडिंग को ब्यूटीफुल बनाएं. सो हम इस रीडिंग में ये 3 डेक यूज़ करने वाले हैं और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डाइस, जो कि हम आपको हाईलाइट में आपने देख लिया होगा. सो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. What is the purpose of third party in my viewer life? Please explain. What is the purpose of third party in my viewer life, in my subscriber life? Angel guide, please. Card talk to me. Connect with me. Why third party is there? ओके, कार्ड बहुत कुछ कह रहे हैं. दिस इज द 4 of sword and 5 of sword. Okay, so this card is about third party. So I adjust the camera. फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड पार्टी की शुरुआत किसी ऐसे पास्ट में ऐसे झगड़े से शुरू हुई है, जो झगड़ा शायद किसी प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है या फिर आपके पार्टनर को पाने के लिए हो सकता है. और यहाँ पर थर्ड पार्टी एक से ज़्यादा है और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि थॉट का बहुत ज़्यादा लड़ाई है, मतलब दिमाग में जो विचार चलते हैं उसकी बहुत लड़ाई है. मतलब एकदम से इस थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में आकर आपकी लाइफ को उथल पुथल कर दिया और बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर और आपके बीच में, आपके फैमिली में इवन झगड़े होने शुरू हो गए इस थर्ड पार्टी के एंट्री करते ही आपकी लाइफ में. ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है. इट कुड बी योर मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मौसी बुआ, नेबर, एनी पर्सन, मेल पर्सन. तो ज़रूरी नहीं है हमेशा फीमेल ही हो थर्ड पार्टी, यहाँ पे मेल भी थर्ड पार्टी हो सकती है. तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू कैन टेक दैट. ओके, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगी ऐसे मदर इन लॉ, क्योंकि कई मुझे मैसेज रिसीव होते हैं कि आप ऐसे नाम मत लीजिए. तो आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. बट क्या, जहाँ मुझे कहना पड़ेगा वहाँ तो मैं कहूँगी, क्योंकि कार्ड्स कहेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगी. तो थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में आके बहुत चीज़ें उजाड़ने की कोशिश करी. सबसे पहले ही एक झगड़े का कारण वो बनी आपके और आपके पार्टनर के बीच में. जहाँ आपका पार्टनर और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, वहाँ ये थर्ड पार्टी ने आके आपकी लाइफ में झगड़े कराना शुरू कर दिया. ओके, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ चले गए एक ऑफ़र लेके. ये ऑफ़र कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है. कुछ के पार्टनर अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर की तरफ चले गए, क्योंकि कप ये कहता है रिलेशनशिप का कार्ड. दिस मैन होल्डिंग अ कप एंड वेरी जेंटल वे में गए हैं, आपको बिल्कुल पीछे छोड़ के, आपसे झगड़ा करके. ठीक है, थर्ड पार्टी के कारण जब आपने उनको और अपने आप को थर्ड पार्टी में से और अपने आप को चुनने के लिए कहा, तो उन्होंने चूज़ किया थर्ड पार्टी को और बहुत ही खुश होकर, बिल्कुल तैयार होकर, रेडी होकर ये गए हैं, बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी पछतावे के.
इनको बहुत जल्दी ये समझ में आएगा कि थर्ड पार्टी ने इनके बहुत सारी चीज़ों को देख कर इनकी तरफ वार किया है, इनको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। इट कुड बी थर्ड पार्टी कुड बी अ रोमांटिक लाइफ पार्टनर इन योर पार्टनर लाइफ। अब क्या है कि अब इनको समझ में आ रहा है कि जो इनकी एनर्जी कैसी हो गई है, दिस ब्लैक एनर्जी इज़ हियर। सो ये ब्लैक एनर्जी थर्ड पार्टी की है। सो ब्लैक एनर्जी ऑल्सो शोज़ द ब्लैक स्पेल। ओके, अभी ये आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे कप्स हैं। कप्स रिलेशनशिप को शो करते हैं, और इन कप्स में आप देखेंगे कहीं पर कैंडल है, कहीं पर हाइड मतलब क्लॉथ हाइड किया हुआ है, क्या है हमें नहीं पता। फेस है, ये फेस, ये स्नेक यहाँ जो आप दिख रहा है ना इस टाइप का, ये ब्लैक मैजिक को दिखाता है, ठीक है, स्पेल को दिखाता है। यहाँ पे आपको ज्वेलरी दिख रही है, यहाँ पे जो ये जो चीज़ है ना, ये डिनोट करती है उस चीज़ को जिससे कि एक बंदे की पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, उसको भी हिट करना। कैंडल अगेन इज़ देयर, वी कैन से दैट ब्लैक मैजिक इज़ देयर। और अगर ब्लैक मैजिक नहीं है तो नज़र लगाई है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी पे, आपकी पार्टनर के रहने, हर तरफ से थर्ड पार्टी ने उसको अपनी तरफ करने की कोशिश की है, ठीक है। जो अगर मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मदर इन लॉ ही थर्ड पार्टी में हो, कईयों की बहुएं भी जो होती हैं वो थर्ड पार्टी में होती हैं। दूसरा रोमांटिक पार्टनर आपका हो सकता है, आपकी पार्टनर की लाइफ में रोमांटिक पार्टनर थर्ड पार्टी, ये अभी तक निकल के आ रहा है। और ऐसा कोई पर्सन भी है जो आपके पर्सन को आपसे दूर ले गया। ये कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, उनका दोस्त। कई बार जो पर्सन के दोस्त होते हैं ना, उनमें भी बड़ा जगल चलता है। वो भी अपनी उनकी वाइफ के लिए कहते हैं, अरे आपकी वाइफ तो मतलब वाइफ के लिए इस तरह से वर्ड्स को यूज़ करते हैं, सबके घर में एक ही प्रॉब्लम है। तो ऐसा करेंगे कि अपने पर्सन को दूर ले जाएंगे, आपके पर्सन को आपसे दूर ले जाएंगे अपने थॉट प्रोसेस से। तो दोस्तों में भी होता है ऐसा कि दोस्त भी जेलस फील करते हैं अगर किसी की वाइफ ब्यूटीफुल है, या फिर उसने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो उन लोगों का ड्रीम रहा हो। तो दिस इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग। एक ऐसी फीलिंग होती है जो जेलसी की भी होती है, वहाँ दोस्ती भी होती है। तो ये मिक्स फीलिंग हो जाती है जिसमें आदमी जगल करने लगता है, और एट द एंड वो फिर गलत चीज़ों का सहारा लेता है। तो ये एक बड़ी अजीब बात ये हो रही है कि हर रीडिंग में ना स्पेल निकल के आ रहा है। जो उसने आपके लाइफ में जो ब्लॉकेज क्रिएट किया है वो आपकी वेल्थ पे क्रिएट किया है। उसने आपकी वेल्थ से अट्रैक्ट होके आपके मदरली नेचर को, आपका सीधा नेचर जो था, आप जो बस अपनी दुनिया में बस गुम, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना काम किया, अपना एक सीरियल देखा टीवी में, अपना एक चाय बना के पी ली, अपने फ्रेंड से मिल लिए, अपने थोड़े दोस्तों से मिल ली, या अपने रिश्तेदारों से मिल ली, थोड़ी फ़ोन में गपशप कर ली, ये आपकी लाइफ चल रही थी। और मनी आपकी लाइफ में आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी मनी था, ठीक है, वेल्थ अच्छी, घर अच्छा, रिलेशनशिप अच्छा, रिलेशनशिप भी अच्छा, और आपका धन यानी कि आपका मनी बैकग्राउंड भी अच्छा। तो और ऊपर से आपका मदरली नेचर, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ द एनर्जी ऑफ मदर। फिर ये जो आप फूल देख रहे हैं आसपास, रेड कलर की फ्लावर्स, लॉट्स ऑफ लव इन योर लाइफ, ओके। सो दिस शोज़ हेड ढका हुआ है, तो यानी कि आपका जो क्राउन चक्रा है वो आपके एंचेस्टर, आपके एंजल्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्टेड किया हुआ है, ठीक है। दिस शोज़ दैट आपके पार्टनर आपकी तरफ भी ऐसे ही ऑफ़र लेके आए थे जैसे भी ऑफ़र लेके चले गए। अगेन द मून कार्ड शोज़ द थर्ड पार्टी वो हियर। देखिए इन दोनों डॉग्स के बीच में एक स्कॉर्पियन है, एंड इट्स इन दोनों को नहीं पता है स्कॉर्पियन के बारे में, इट्स अ हिडन स्कॉर्पियन, ठीक है। फिर आप देखिए मून, ये ना तो मून लग रहा है ना तो ये सूरज है, तो ये क्या है, एक तरह का छलावा और आपके पार्टनर को बहकाते हुए ले जाना। ये थर्ड पार्टी कार्ड भी है, ये स्पेल कार्ड भी है, ये इमोशनल डैमेज कार्ड भी है। आपका नर्वस सिस्टम ख़राब किया है, काम जैसे हाथ कप मुझे किसी सबके लिए नहीं, किसी के हाथ कांपते होंगे। और
घबराहट होती होगी, बीपी हाई लो हो चुका है आपका इन सिचुएशंस की वजह से। ये सिचुएशन जब आई ना ये कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो कुछ किसी किसी लोगों को हाई बीपी, लो बीपी इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हुई, जिससे घबराहट शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। और जब उसने आपकी लाइफ में ये सब क्रिएट कर दिया दिस थर्ड पार्टी ने, ठीक है, जो अभी आपको दिखाई दे रही है, नाउ लुक एट द फेस, किस तरह एंजॉय कर रही है। इसके हाथ में स्वॉर्ड है और ये दो लोग बिल्कुल मतलब आपस में भी लड़कर भी शांत हो गए। इसके पास भी एक स्वॉर्ड है, इसके पास भी एक स्वॉर्ड है, लेकिन ये दोनों परेशान हैं। और ये जिगजैग बादल दिखाते हैं, बहुत ऑफ इमोशनल फ्लक्चुएशन, बट दिस पर्सन इज स्माइल, कनिंग स्माइल। ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो है वो आपकी पार्टनर का दोस्त भी हो सकता है। ठीक है, जो चाहता नहीं कि आपका रिश्ता बने, उनका मामा भी हो सकता है, उनका ताऊ और जेठ, जो कि चाहता है कि आपकी जो लाइफ है ना वो स्टक रहे और आप दोनों के बीच में झगड़े होते रहें। ठीक है, और आप लोगों का जो बॉन्डिंग है वो ना बने, और उस ना बनने के चक्कर में उसने आपके ऊपर स्पेल भी कराया। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा थर्ड पार्टी फीमेल ही हो, मेल भी है। हालांकि यहाँ पर थर्ड पार्टी फीमेल भी आई है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और कार्ड देखेंगे। पर्पस ऑफ थर्ड पार्टी, पर्पस ऑफ थर्ड पार्टी, कार्ड टॉक टू मी, पर्पस ऑफ थर्ड पार्टी in my viewer life, predict the questions, give me the answer. ये कार्ड बार बार आता है, इतने सारे कार्ड्स में ये कार्ड बार बार आता है। इतनी बार कार्ड को शफल भी करो तब भी आता है। किसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली पिकअप करती है। थर्ड पार्टी पर्पस परफेक्शन, शी वांट परफेक्शन इन हर लाइफ और हिज लाइफ। इतना परफेक्शन चाहिए उसको कि उसकी लाइफ में हमेशा परफेक्शन रहे। परफेक्शन के लिए जैसे अब ये परफेक्शन का कार्ड है, तो आप देखेंगे कि इसके हाथ में क्या है, बंच ऑफ ग्रेप्स कह लीजिए कोई, या बंच ऑफ फ्रूट्स कह लीजिए। ऑल्सो यहाँ पर एक पौधा उग रहा है। तो मतलब ये जो एनर्जी है ना, जिस भी पर्सन की है, चाहे मेल फीमेल थर्ड पार्टी की है, वो ये चाहती है कि मेरे हाथों में भी बंच ऑफ फ्रूट्स रहे, मेरे नियर भी बंच ऑफ फ्रूट्स रहे। और अब इसका क्या है, मैं तो इसे खा लूँगी या यूज़ कर लूँगी तो ख़त्म हो जाएगा, तो उसने स्टोर कर लिया। इसको भी वो एक दिन खा लेगी या यूज़ कर लेगी, स्टोर हो गया। अब क्या करें, अब ज़रूरत है एक पेड़ की जो हर साल उसको वो चीज़ देता रहे। तो यहाँ है एक पेड़। ठीक है, तो इसने इसके लिए इसका जो पर्पस है वो ये है आपके पर्सन की तरफ आने का, कि वो एक पेड़ की तरह है। वो ये पेड़ है इसकी लाइफ में जो उसको हमेशा फ्रूट्स देता रहे और उसके हाथ इस तरह से भरे रहे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ। इस फेस के अंदर भी एक फेस है। तो आपके पर्सन ये भारी फेस देखते हैं जो बहुत वाइट, ये जो येलो इसके ऊपर और कवर है ना, जो बहुत ही ग्लोई है, शाइनी है, जो एक इल्यूजन में जाता है। ठीक है, जैसे कि जब मंथन हुआ था समुद्र में, तो क्या हुआ था, विष निकला था। विष जब निकला तो जो असुर थे उनको ना मिले, इसलिए विष्णु जी ने क्या किया था, एक सुंदर सा अवतार लिया था उनको छलने के लिए, ताकि जो अमृत है वो देवताओं पे जाए, क्योंकि उनको पता था देवताओं की एनर्जी पॉजिटिव है, और अगर वो असुर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, धरती का विनाश ही होगा, भला तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनको छलने के लिए एक रूप धारण किया विष्णु जी ने। तो बस थर्ड पार्टी ने भी यही किया है, आपके पार्टनर को छलने के लिए ये रूप धारण किया है। लेकिन विष्णु जी का इंटेंशन अच्छा था, लेकिन इसका इंटेंशन अच्छा नहीं है। थर्ड पार्टी ने जब आपके पर्सन को देखा या उनकी वेल्थ को देखा, या देखा कि वो धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, तो वो इम्पेशंस होने लग गई। इम्पेशन का कार्ड शो करता है कि वो इम्पेशन होने लगी और वो चाहने लगी कि कब मैं उस चीज़ को ग्रैब कर लूँ।
तो ये 2 कार्ड ये बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी आपकी का जो पर्पस है वो ये है कि वो आपको रिजेक्ट करके आपके पर्सन उनकी तरफ आ जाए, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे फेसेस इस पर्सन के अराउंड है। ये इनके मेंटल स्टेट को परेशान कर रहे हैं, कंटिन्यूसली टॉकिंग, ओके। मैनिपुलेशन जारी है, इतना मैनिपुलेट करेंगे कि आपका पर्सन आपकी तरफ से हटकर इनकी तरफ आ जाए। चाहे आपका इसका हाथ में पेंटिंग है, ब्रश है, दैट मीन्स दिस पर्सन हैव एन एबिलिटी टू डिज़ाइन हिज लाइफ, who can able to manage his life. Still there is a manipulation around this person. The 3 people are there, ठीक है। यहाँ पे 1 वुमेन है, 2 मैन है। इनका कंटिन्यूसली बोलना, दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड। किसके लिए कंफ्यूज्ड? आपके लिए, कि वो तो अच्छी नहीं है, वो तो ऐसे करती है, उसने हमारे साथ ऐसा किया, झूठ का भी सहारा लिया है, कई ऐसी बातें बोली हैं। अब क्या होता है ना, झूठ मैटर करता है किसके मुंह से निकल रहा है। अगर झूठ निकल रहा है किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से जो आपके घर में एक इम्पॉर्टेंट जगह रखता है, तो फिर ना वो झूठ कुछ टाइम तक सच लग सकता है, लेकिन हमेशा नहीं लग सकता, ठीक है ना। ओके, कहाँ रखें इस कार्ड को? यहाँ रख देते हैं। आप इस तरह जब आपकी लाइफ में ये चीज़ें आई और इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, आपके पर्सन ऑफर लेके किसी और की तरफ गए या किसी और की तरफ उनका झुकाव हो गया या थर्ड पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो गया, सो आपकी हेल्थ बिगड़ी, ठीक है। मून कार्ड भी शो करता है, स्पेल वर्क की वजह से भी बिगड़ी, नज़र लगी है आपको इसलिए भी बिगड़ी। और हो सकता है कि ये जानकर कि आपके बड़ों को पता चला कि ऐसा ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनकी तबीयत, आपकी मदर की तबीयत ख़राब रहने लगी, क्योंकि वो चिंता करने लगे आपके भविष्य की, ठीक है। तो आप उनको कंसोल करती हुई दिख रही हैं, आप उनको धीरज बंधाते हुए दिख रही हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, ये सर्विस कार्ड से निकल के आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, इमोशनल स्ट्रगल भी देखा है, प्रैक्टिकल स्ट्रगल भी देखा है। घर के कामों में आप बाहर के और अंदर के काम दोनों कर लेती हैं, यू आर परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। आप दूसरों की हेल्प करने की भी क्षमता रखती हैं, लेकिन आप कभी कभी इसलिए निराश हो जाती हैं या हो जाते हैं कि आपको लगता है कि इमोशनली मेरी लाइफ में वो चीज़ें नहीं फुलफ़िल हो पाएँ जो आपने सोची थी, और आपके जो ड्रीम थे वो कहीं ना कहीं एक डिजीज़ की तरह हो गए कि धीरे धीरे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पानी का ग्लास रखा है, ये डिनोट करता है एक रिलीफ को। जब हम बहुत थके होते हैं तो क्या होता है, एक ग्लास पानी का मिल जाए उस समय तो क्या होता है, बहुत रिलीफ महसूस होता है। थ्रॉट जो होता है एकदम से सूखा, गला गीला हो जाता है और हम तृप्त फील करते हैं। तो यहाँ पे ये छोटा सा गिलास भले ही कॉर्नर पे रखा है, लेकिन ये बताता है कि आपके गॉड ने आपके लिए कॉर्नर पे बहुत अच्छी चीज़, आपके सोल को सेटिस्फाई करने वाली सरप्राइज़ गिफ्ट रखा हुआ है। सो यू हैव टू वेट। और ये ऑल्सो कन्फर्मेशन है कि आपकी जो सिचुएशन करंटली चल रही है, इन फ्यूचर इट विल गोइंग टू बी सॉल्व्ड। अगर डिजीज़ है किसी तरह की, वो भी ठीक होगी। किसी पर्सन को डिजीज़ है आपके रिलेशन में, उसकी डिजीज़ से आप परेशान हैं तो भी ठीक होगी। तो अगर हम इस कार्ड को थर्ड पार्टी का कार्ड देखें तो वो किसी डिजीज़ से आने वाले फ्यूचर में ग्रस्त होने वाली है, ठीक है। सो क्लेम दिस एनर्जी, सब्सक्राइब द वीडियो। ग्रीफ, तो आपका जो थर्ड पार्टी का पर्पस था आपकी लाइफ में आने का, वो आपसे जेलस फील करती है, इसीलिए वो चाहती है कि आप हमेशा दुखी रहें हर चीज़ से लेके, ठीक है। इसने जो पेट होल्ड किया है वो डॉग है। कोई और भी पेट कैरी कर सकती थी ये लेडी, बट जो कैरी किया है वो क्या है, डॉग है। एंड डॉग रिप्रेजेंट द लॉयल्टी। सो उसने किस चीज़ को हिट किया है, आपके पर्सन की लॉयल्टी को, आपकी वफादारी को, जहाँ आज आप अपने पर्सन पे शक करने लग गए हो, जहाँ आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो गया है। और सबसे ज़्यादा इमोशनल डैमेज तो रिलेशनशिप में वुमेन को होता है। तो ये जो ग्रीन आप कलर देख रहे हो, ये हार्ट चक्रा का कलर है। आपके हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक हो गया है और यहाँ पे आंसू भी गिर रहे हैं इस लेडी के, जो ये शो करता है कि यू आर इन राइट नाउ वेरी इमोशनल कंडीशन एंड वेरी डैमेज पर्सन। लेकिन अब मैं आपको पॉजिटिव चीज़ क्या बोलूँगी, आप देख रहे हैं ये कैसे जा रही हैं ऊपर। ऐसा कब होता है
किसी पेड़ में इस तरह के जब लीव्स ऊपर जाती हैं, ये ग्रोथ को दिखाता है और आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं उस ग्रोथ को ना देखने के लिए। तो ऐसा आपको नहीं करना। आप इतना ज़्यादा इमोशनल डैमेज होकर चुपचाप बैठ गए हैं कि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि चीज़ें सही भी हो सकती हैं। आप बिल्कुल हार्ट चक्रों को ऐसे आपके देखिए इस लड़की के जो हार्ट चक्र है ना उससे एक रोशनी भी जा रही है। यू कैन सी दैट। वाओ, आई डिडंट नोटिस देयर इज़ अ पिजन वाइट पिजन दैट शोज पीस। जब हमें इमोशनल डैमेज होता है सबसे पहले क्या ख़त्म होता है? हमारा पीस। लेकिन आपका हार्ट चक्र, आपने दूसरों की कर्मा इतने अच्छे हैं ना, अपने पास्ट कर्मा, आपके पास्ट लाइफ कर्मा अच्छे हैं, तो आपकी तरफ पीस आ रहा है। आदमी पैसा कमा लेता है लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है मन की शांति, और वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए किसी का मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, तो उसका भी उनको बहुत दुख है। एक साथ उनके ऊपर बहुत सारे पहाड़ टूट गए, कोई लव वंस उनको छोड़ के चला गया, मतलब इस कार्ड को डिफाइन कर रही हूँ, तो इसलिए भी बहुत ग्रीफ है। ठीक है। और ये ग्रीफ उन लोगों के लिए है जिनका पर्सन उनको छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन कर गया। ठीक है। विजडम, तो आपका विजडम चाहती है। पर्पस ऑफ थर्ड पार्टी योर विजडम। आपको लाइफ में जो विजडम मिला है ना वो ऐसे ही नहीं मिल गया है। आपकी इसके पीछे जो आपके एंसेस्टर है ना उनका काम है, उनका वर्क है, आपके पास्ट कर्मा है, और वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। दिस विजडम कार्ड शोज टू फेसेस इन दिस बुशेस। ये दो बुशेस हैं, झाड़ियाँ। ठीक है। इसमें दो फेस दिख रहे हैं और आप देखेंगे कि ये वुमेन के गर्भ में पूरी अर्थ है। तो आप समझ सकते हैं एक वर्ल्ड है, यानी कि आप अपने पर्सन का पूरा वर्ल्ड है। अभी भले ही वो आपकी तरफ मुंह मोड़ के बैठे हैं, लेकिन इस बात से तो वो भी डिनाई नहीं कर सकते दैट यू आर द वर्ल्ड ऑफ हिम, ऑफ हर। ठीक है। आप उनकी लाइफ में जितनी भी ग्रीनरी हो सकता है आपके 2 बच्चे हों, जितनी भी ग्रीनरी है ना वो आपकी वजह से है। जितना भी पीस है आपकी तरफ से। यू आर अ गिवर। आप इतने बड़े गिवर हो, आप इतने बड़े मतलब कई लोग इतने बड़ा दान पुण्य करने वाले लोग हैं यहाँ पे सब्सक्राइबर में, व्यूवर्स में, जो एंचेस्टर उनको हाथ जोड़ रहे हैं। आपके अंदर एक शक्ति है दुर्गा माता की, ठीक है, इसीलिए ये एंचेस्टर आपको हाथ जोड़ रहे हैं। आपको प्रोटेक्शन पावर हर तरफ से। आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप तो खुद दूसरों को प्रोटेक्ट करते हो। यू आर अ कंप्लीट पर्सन। दिस इज़ ब्यूटीफुल कार्ड। और थोड़ी देर के लिए भले ही आप ग्रीफ में गए हो, लेकिन आपका हार्ट चक्र कोई नहीं ब्लॉक कर सकता। ठीक है। आपने फॉरगिव कर दिया है उन सभी लोगों को जिन्होंने आपको परेशान किया, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। आप सबको फॉरगिव करते आए हो और यही आपने हमेशा किया है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं इस चीज़ को हार्ट में लेकर बर्डन के तौर पे लेके चलूँगी तो मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊँगी। तो आप लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, और अगर नहीं करते हो तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड में। हमने थर्ड पार्टी का पर्पस जान लिया कि वो आपकी मनी से अट्रैक्ट हुई है, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हुई है, आपकी वेल्थ से अट्रैक्ट हुई है, आप स्पेल का सहारा भी लिया है, आपकी डिजीज़ आपको हेल्थ पे इफ़ेक्ट डाला है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया है। तो उसका पर्पस ये है कि आपको पूरी तरह से डैमेज करना, डोमिनेट करना अपनी ईगो की वजह से। क्योंकि ये कार्ड आया है और ये बताता है कि ऐसे आपको डैमेज फील करके वो इस तरह से खुश होती है। सो आपके पर्सन का कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। व्यूअर पर्सन कार्ड्स प्लीज टॉक टू मी द पर्सन करंट एनर्जी। Wow, lover cards. Okay, this card is very beautiful. देखिए फर्स्ट कार्ड आया था कीप योर आइज ऑन बिग पिक्चर, लीव द डिटेल टू अदर, एक्सपीरियंस दैट लीड टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर, जेनरस, इंस्पिरेशनल, ड्रामेटिक, ड्राइवन, किंग ऑफ गैब्रियल। ये कार्ड इशू करता है जैसे ये मैन अपने थ्रोन पे बैठा है, ठीक है,
और इसके थ्रोन के अराउंड 2 फायर जल रही है। तो लियो, ये वैसे रीडिंग ऑल साइन के लिए मैं करती हूँ हमेशा से, ठीक है। लियो डोमिनेटिंग है यहाँ पे, जेमिनाई, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, ये सब यहाँ पर डोमिनेटिंग है साइन, ठीक है। पर ये इस पे मत जाने का, कई लोग मुझे पूछते हैं किस साइन के लिए है, तो मैं हमेशा ऑल साइन के लिए रीडिंग करती हूँ, क्योंकि हमेशा सारी साइन आते हैं जनरली, तो फिर उसमें बोलने में आधा टाइम चला जाता है। कीप योर आइज़ ऑन द बिग पिक्चर। आपको अपनी आइज़ को बिग पिक्चर पे रखना है, मतलब छोटी चीज़ों को मत देखिए, बड़ी चीज़ों को देखिए। और जो बाकी आपकी लाइफ में डैमेज हुआ है उसको सरेंडर कर दीजिए गॉड की तरफ, वो उनका काम है ठीक करना। हर जगह एंचेस्टर आपको अपेयर हुए हैं सब जगह। एक्सपीरियंस दैट लीड टू सक्सेस, ये एक्सपीरियंस आपको सक्सेस की तरफ जाएगा। अभी तो अंधेरा फील हो रहा है ना, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर, आपका जो कंसर्न है ना दूसरों के लिए, वो जेन्युइन है, आप फेक नहीं है। यू आर नॉट फेक। इफ़ समबडी से यू आर फेक, तो उसकी बात तो मानने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फीलिंग की कदर कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। आप बहुत टाइम से ढंग से सोई नहीं है, तो आपको प्लीज़ मेडिटेशन की ज़रूरत है। एंड टेक अ टाइम टू गेट रिलैक्स। आपने अपना रूट चक्रा, क्राउन चक्रा, थ्रॉट चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप आंखें बंद करें तो आप रेड कलर देखने की कोशिश करें, पर्पल कलर देखने की कोशिश करें, ब्लू कलर देखने की कोशिश करें और येलो कलर देखने की कोशिश करें। लॉट्स ऑफ ग्रीनरी ओवर हियर शोज दैट यू आर इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन, बट यू आर टू मच इमोशनल. That's why the problem is coming. So insight that come from quiet meditation, the need for more sleep or time off, seek relief from stress. आपको जो भी स्ट्रेस है उसको आपको कम करना है. आपका पार्टनर जो है ना, वो इस वक्त क्या कर रहा है, थ्रोन पे बैठा हुआ है. उसको ऐसा फील हो रहा है बिल्कुल राजाओं जैसा. थर्ड पार्टी ने बहुत चढ़ा दिया उनको कि तुम जो करते हो बिल्कुल सही करते हो. ये जो तुम्हारी वाइफ जो कहती है या हस्बैंड जो कहते हैं, जस्ट ड्रामेटिक पर्सन, ठीक है. तुम दूसरों के लिए इंस्पिरेशनल हो, तुम लोगों के बारे में मतलब इतना सोचते हो, तुम बहुत एक्सपीरियंस हो, तुम सक्सेसफुल पर्सन हो. इस तरह से कहते कहते इनको चढ़ा दिया है, ठीक है. लेकिन आपके पार्टनर क्योंकि आपसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको स्ट्रेस फील हो रहा है और वो टाइम पे सो भी नहीं पाते हैं. वो आपको मिस करते हैं. और इन फ्यूचर देखिए, ये प्रेजेंट कार्ड है, इस वक्त तो आपको मिस कर रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं. और कुछ आने वाले टाइम पर, ठीक है, आने वाले टाइम पर मेक चॉइस फ्रॉम योर हार्ट, डीपली इमोशनल कमिटमेंट, द पावर ऑफ लव. दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू एंड गिविंग यू ऑफर, ठीक है. अब इस कार्ड को आप देख सकते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड कितना काम है, ठीक है. दिस लेडी वेयरिंग अ ग्रीन गाउन, जिस तरह से हर जगह ग्रीन 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 आप देख रहे हो, ग्रीफ ग्रीन और विजडम ग्रीन, दिस इमोशनल ग्रीन, ये भी कार्ड भी ग्रीन है, ठीक है. बाकी भी ग्रीन आए हैं, फॉरगिवनेस ग्रीन. तो मतलब इमोशन तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. तो जब इतना इमोशन है आपके पर्सन के मन में आपके लिए, देखिए तो थोड़ी देर के लिए ना, जब बच्चे को माँ ना दूसरा खिलौना दे देती है कि ताकि वो थोड़ा काम कर ले, इसलिए वो क्या करती है, एक नया सा खिलौना उसके सामने रख देती है. तो बच्चा क्या करता है, थोड़ी देर उस खिलौने को देखकर अट्रैक्ट फील करता है और उस खिलौने को पाने के लिए इधर उधर भागता है, उसके पीछे भागता है, उसके साथ प्ले करता है, खेलता है और उसको मतलब खुश होता है उसे देखकर. लेकिन कितना खेलेगा, कितना खुश होगा. नई चीज़, वो चीज़ तो माँ में नहीं, माँ जो चीज़ है वो तो उस खिलौने में नहीं है. थोड़ी देर में उसे मम्मी की याद आ जाती है, फिर वो माँ करता है, वो माँ के पास आ जाता है, ठीक है. क्योंकि माँ का प्यार, माँ का जो समर्पण है इस दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता. तो बच्चा, छोटा बच्चा, उसको पता है नहीं, वो भीड़ में भी अपनी माँ को पहचान लेता है. तो ये एनर्जी, मदरली एनर्जी आपके अंदर है. दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी इन यू, कि आप अभी ये समझिए कि आपके एक पर्सन जो है एक छोटे बच्चे की तरह हैं. उनको किसी ने लालच दिया और वो चल दिए उनके पीछे इम्पेशेंसली. बट दिस पर्सन रियलाइज हिज मिस्टेक वेरी सून. इन फ्यूचर ही विल कम टुवर्ड्स यू. देखिए, डिटेल रीडिंग है. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस. ओके, नाउ क्लेम दिस एनर्जी. और ये रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, वार्म, जेनरस, ऑनरेबल एंड रिफाइंड, ठीक है. येस, इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट. अगर आपके मन में अभी सवाल आ रहे हैं, पता नहीं इस रीडिंग में ये जो आया है ये कभी होगा भी कि नहीं, द लवर कार्ड इज़ लाइक कभी भी हो नहीं सकता ये. तो दिस कार्ड इज़ कन्फर्मेशन.
येस, इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट। आपको ना भरोसा कर लेना चाहिए मेरे ऊपर जो रीडिंग कर रही है वो, और अपने एंसेस्टर पे, अपने एंजल्स पे। द एबिलिटी टू एक्म्प्लिश मैनी थिंग एट वंस। आप में भगवान ने कूट कूट के एबिलिटी भरी है। आप एक काम से ज़्यादा काम फिनिश कर लेते हो एक टाइम पे। फॉलो योर क्रिएटिव पैशन। अगर पहले आप वर्किंग थे अब नहीं हो, या आपको बुक रीड करना पसंद था आप नहीं करते अब, मतलब जो चीज़ आपको पसंद थी वो आपने छोड़ दी, तो वो आपको शुरू करनी है दोबारा से, ताकि आपका मन जो है स्ट्रेस से दूर जा सके। आपके पर्सन के लिए आप विश की तरह हो, ठीक है, विश फुलफिलमेंट हो आप। और यह कार्ड आपके लिए भी आया, अगेन देखो ग्रीन कार्ड है, इमोशन। मेक अ विश, ड्रीम बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा ग्रीन देखा, तो मुझे बहुत सारा ग्रीन हाईलाइट हुआ है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो हार्ट चक्र होता है ना, उसका जो मंत्र होता है वो यम होता है, ठीक है, YAM, यम। सो यू हैव टू चैंट द यम एटलीस्ट 11 टाइम अ डे, एवरी डे। यम। सांस खींचेंगे, ब्रीद इन, सांस छोड़ते हुए बोलेंगे यम। ब्रीद इन, यम। सो प्रैक्टिस दिस, योर ब्लॉकेज ऑफ हार्ट चक्रास ओपन, क्योंकि आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड हैं, इसीलिए अगर आप चैंट करेंगे तो आपके पर्सन पे भी इफ़ेक्ट होगा। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि ब्लैक मैजिक हम कैसे रिमूव करें, या ब्लैक मैजिक हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पर्सन के ब्लैक मैजिक हट गया है। तो देखिए, एक कर्मा साइकिल होता है ना, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो आपके पर्सन आपकी तरफ खुद ब खुद आ जाएंगे। रीडिंग्स आप शायद पूरा देखते नहीं हो, पता नहीं, तब ये क्वेश्चंस करते हो, क्योंकि रीडिंग में सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं आपको। स्टिल उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, आप अपने घर में कपूर जलाइए, ठीक है। कपूर मिलता है बाज़ार में, पूजा का कपूर, उसको आप डेली जलाना शुरू कीजिए। तो जितनी प्रकार की नेगेटिविटी होती है वो आपके घर से क्लींस होने वाली होती है, और आप क्लींस हो जाते हैं। शंख बजाइए डेली घर पे, बेल रिंग कीजिए, ठीक है, धूपबत्ती कीजिए, दिया जलाइए घी का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे। इतने सारे रिचुअल बता दिए मैंने आपको। चलिए अब डाइस देख लेते हैं। What your dice is saying? What happened? Not opening. क्या हो गया? डाइस बाहर नहीं आना चाहते? ऐसा क्या है? जैसा आएगा ना मैं वैसे इसको ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जो भी आएगा लेट्स सी। देखिए, मैंने कहा था अगर आप पहले बुक पढ़ते थे और अब नहीं पढ़ते हो तो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग समथिंग। नहीं तो मोटिवेशनल वीडियो देखिए, मोटिवेशनल स्पीच सुनिए। आजकल बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने को सुनने में मिलती है सोशल मीडिया पे, उनको सुनिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। होम बना हुआ है, दैट मीन्स कि कोई भी आपका होम तोड़ नहीं सकता, घर ऐसे बिखेर नहीं सकता, ठीक है। माउंटेन शोज स्ट्रॉन्गनेस ऑफ योर। आप इतने विशाल और स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी बंदे में दम नहीं है कि आपकी विल और पावर को स्ट्रॉन्ग को ख़त्म कर सके। तो प्लीज़ इस तरह से सिली मत होइए। आपके जो पर्सन ने किया है वो बहुत सिली है, बट आपको वो सिली चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, वो सिली चीज़ें आपको नहीं करनी है। This boy face is smiley. I considered it as a smiley face. So you have to be like कि आपको स्माइल करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, ठीक है। जब आप मुस्कुराएंगे, मतलब जैसे आप हो ना, अगर आप दुखी रहोगे तो दुखी आप अट्रैक्ट करोगे, आप अगर आप सुखी रहोगे तो आप सुख अट्रैक्ट करोगे। हाँ, मुझे पता है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, बट कोशिश करने में क्या जाता है, ठीक है। दुखी रह के भी क्या मिल रहा है, तो खुश रह के देख लो एक बार, क्या पता कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो जाए। आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से बोर होने लग गए, ठीक है, क्योंकि उनका सोल कनेक्शन तो आप हो,
तो ऑफ कोर्स एक टाइम पर ये इनसे फ्यूचर में बोर होने वाले हैं। द लवर कार्ड शोज़ कि आपकी तरफ आने वाले हैं। आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। दिस पर्सन इज़ प्लेइंग गिटार, ओके, जो कि ये बताता है कि आपको संगीत, भजन, ईश्वर को ये नाम जपना, ये सब करना है, ठीक है। सुनना है अच्छा अच्छा म्यूज़िक जो आपके कानों को प्यारा हो, जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर दे। प्लेफुल एनर्जी, हो सकता है आपका नेचर बहुत चेरिश हो, मतलब आप बहुत चेयरफुल पर्सन हो, आप वो ज़्यादा देर तक निराश रहने वाले पर्सन नहीं हो, तभी तो आप इस रीडिंग तक आए हो, तभी तो आप मुझसे जुड़े हो। तो आप प्लेफुल पर्सन हो, आप मज़ाकिया पर्सन हो, आप अपने आंसू छुपा के दुनिया को मुस्कुराहट बांटते हो, और ये एबिलिटी गॉड को बहुत पसंद है आप में। देखो ये एक उड़न तस्त्री की तरह है, यूएफओ की तरह। यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। तो यूएफओ क्या होता है? अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। ये थर्ड पार्टी है ना, कई लोगों की लाइफ में उनको पता नहीं कौन है, अनआइडेंटिफाइड है। दूसरा ये भी बताता है कि आप बहुत ओल्ड सोल हो। आज ही आपके इस जन्म में ही आपके पर्सन में आपका मिलन नहीं हुआ है। यू बोथ आर ओल्ड सोल, आप पुराने सोल हो। और जो थर्ड पार्टी है ये भी आपकी ओल्ड पास्ट लाइफ से ही आपकी लाइफ में आई है, बिकॉज सम कर्मा इज़ लेफ्ट। जब वो कर्मा ओवर हो जाएगा ये अपने आप आपके लाइफ से मूव ऑन कर जाएगी, ठीक है। सो दिस ऑल योर रीडिंग एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी वंडरफुल रीडिंग। यहाँ पे सब सॉल्यूशन भी मिले हैं आपको। रीडिंग को पूरा देखा कीजिए। कई लोग आधा देखते हैं और फिर मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, जबकि वो आंसर्स मैं दे चुकी होती हूँ रीडिंग्स में, क्योंकि ये डिटेल रीडिंग होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं आपके सब कमेंट पढ़ती हूँ। आजकल मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ बिजीनेस, सॉरी फॉर दैट, बट आई लव योर कमेंट, आई ऑलवेज रीड दैट। रोज़ मेरे नोटिफिकेशन में रहता है और मैं फटाफट सबको रीड करती हूँ। सो मुझे बहुत खुशी होती है। वो मेरे लिए बूस्टअप है, वो मेरे लिए इस स्टोन की तरह, इस माउंटेन की तरह है, मजबूत बनाता है मुझे। सो थैंक्स फॉर सेंडिंग मी लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ योर इमोशनल energy to me, and thank you being here till the end, and Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. See you in next reading. Thank you.